वेलकम बैक टू सुब की सोच। मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में मईशत, तालीम, सेहत, सनत और हुक्मरानी के निज़ाम को तेज़ी से तब्दील कर रही है और पाकिस्तान भी इस दौड़ में अपनी जगह बनाने में कोशिश कर रहा है। हुकूमत की जानिब से AI से मुतालिक पॉलिसी साजी, मुख्तलिफ मनसूबों और डिजिटल महारतों के फ़रोग पर काम जारी है, जबकि निजी शोबा भी इस शोबे में सरमायाकारी और रोज़गार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। ताहम इसके साथ साथ जिम्मेदाराना इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी, इखलाकी उसूलों और रेगुलेशन जैसे अहम सवालात भी सामने आ रहे हैं। आज गुफ्तगू करेंगे हम पाकिस्तान में AI का मुस्तकबिल क्या है, इससे नौजवानों के कौन से ऐसे नए मौके हैं जो नौजवानों के लिए पैदा हो रहे हैं और जिम्मेदाराना अंदाज में हम इस टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं तौसीफ अहमद अब्बासी साहब और आप नेशनल AI ट्रेनर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम जब AI की सर बात कर रहे होते हैं ना, तो हम तो यही कहते हैं कि शायद अभी तो हमें इस्तेमाल करना ही नहीं आया। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। दुनिया को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत सारी इनोवेशन कर चुकी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, हम कितना इस वक्त पीछे हैं? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ की टू सक्सेस इन दी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट प्रोमोटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर दुनिया की दौड़ की बात की जाए तो जिस तरह बाकी ममालिक जो है वो इस टाइम AI की तरफ जो है उनका रुझान तो काफ़ी ज़्यादा है, और पाकिस्तान में भी जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, यूँ हम कह सकते हैं कि अगर इन्हीं इनिशिएटिव को आप प्रैक्टिकली वे के अंदर ले के चलेंगे और आगे आप इसको जो है वो बूट कैंप्स के थ्रू जो है वो नौजवानों तक डिलीवर करेंगे, तो मुस्तकबिल जो है वो आपका ये है कि आप पाकिस्तान बाकी ममालिक की जो है वो उनके सिमत इट मीन्स के साथ साथ चलेगा। कि अब इसके बगैर दें पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे। जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, या जो है वो सिंध गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो इस तरह के अगर इनिशिएटिव लेंगे, नौजवानों को जो है वो ट्रेन करेंगे और उनको आप स्किल प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आप यूँ कह सकते हैं कि आप जो है वो बाकी ममालिक के साथ साथ जो है वो आपने उनकी आप दौड़ के साथ जो है वो आप हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरे इट मीन कहने का पर्पज़ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो आपने चीज़ों को इम्बेड करना है, जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे नौजवानों को, जैसे HEC है, HEC ने बड़े अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, या CM साहब जो हमारी साहिबा हैं मरियम नवाज़, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया CMSDI प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्होंने जो नौजवान हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, इट मीन्स 16 ईयर एजुकेशन और 18 ईयर एजुकेशन प्रोफेशनल जिन्होंने हासिल की है CS के अंदर या AI के अंदर, उनको उन्होंने बेसिकली एक CMSDI प्रोजेक्ट। मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह से AI की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में AI को गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अर्सा पहले ही इनकॉर्पोरेट किया गया था। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, इवन अगर आप दुबई और अबू धाबी की बात करें तो वहाँ पे भी ये इनकॉर्पोरेट था, लेकिन अब तो वो एक नए पैमाने पे जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि गवर्नमेंट लेवल पे तो वो उस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं है। पिछले दिनों मेरे साथ एक शख्स था जिसने एक लॉगिन चेंज करवाना था ईमेल का, तो उसने PPRA का एक विजिट किया, फिर उसको दूसरी ब्रांच में भेजा कि एक लॉगिन चेंज करवाने के लिए, जो कि आप मोबाइल में बैठ के फेसबुक का, इंस्टाग्राम का 2 मिनट में चेंज कर लेते हैं, किसी और कंपनी का 3 मिनट में चेंज कर लेते हैं, वो लॉगिन चेंज करवाने के लिए हमारे यहाँ दरख्वास्त देनी पड़ती है। तो हम किस तरह से AI को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? देखिए AI जो है वो बड़ा आसान है और मल्टीपल टूल्स हैं, आप उन टूल्स को यूज़ करके इट मीन्स कि देखें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट लेवल पे भी अवेयरनेस जो है, जैसे ही अवेयरनेस सेशंस होते हैं हमारे, अगर इस तरह के अवेयरनेस सेशन चलते हैं और गवर्नमेंट इस तरह की इनिशिएटिव लेती है, यानी कि एक नॉर्मल बंदा है उसको भी जो है वो AI का इस्तेमाल कि किस तरह करना है उसने इस्तेमाल, और आप जो है वो AI को यूज़ करके आप अपनी जो है वो डेली बेसिस की जो आपकी इट मीन यूँ आप कह सकते हैं कि जो आपके मसले मसाइल हैं आप उनको ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट लेगी तो फिर तो मेरे ख्याल में काफ़ी लेवल पे जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्लस जो है वो यहाँ पे आप ये कहें
कि रिस्पॉन्सिबल एआई का बड़ा ज़रूरी है ख्याल करना है कि जैसे कि आप जो है वो कहें कि फेयरनेस के साथ जब आप काम करेंगे या आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे या जो है वो आप इंक्लूसिवनेस उसके अंदर ऐड करेंगे या अकाउंटेबिलिटी का ख्याल करेंगे, तो फिर आपके लिए जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि आप ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं इससे जो है वो हमारी जो नस्ल है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि अगर आप एआई नहीं सीखेंगे, आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको एआई रिप्लेस कर देगा। एआई को इट मींस कि आपको जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपकी ज़रूरत नहीं ये है। बात जब हम करते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी फील्ड के होते हैं वो ये कहते हैं कि एआई को चलाने के लिए भी तो इंसानों की ज़रूरत होती है, तो हमें तो एआई ने रिप्लेस नहीं किया, हम उसको चला रहे हैं, हम सीख रहे देखिए, हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि एआई को चलाने के लिए आपका जो नॉलेज है वो अपडेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसके अंदर मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग उसके अंदर जो है वो डीप लर्निंग किस तरह जो है वो काम कर रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस तरह काम कर रही है, कि जिन एआई क्या हैं। जब तक आपको इनका पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे दुनिया के साथ। और इट मीन कि जब तक आप इन फील्ड्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर आप ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड। और आप नहीं कह सकते हैं किसी को, मैं आपको ऐसे अदारे बताऊं, एक जो जहाँ पे- अकाउंटेंट है जी। सर, एक अकाउंटेंट है, एक फाइनेंस रिलेटेड आदमी है, या फिर हमारा जॉब है, हमारा जॉब है कंटेंट क्रिएशन का, हम कंटेंट देखते हैं, रिसर्च करते हैं, हमारा रिसर्चर रिसर्च करता है, टीम करती है, वो उसको बोल देते हैं। अब हमें कोई कहेगा कि मशीन कोडिंग क्या होती है या फिर कंप्यूटर कोडिंग क्या होती है, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। ये बात ठीक आप कह रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल यूजर भी एआई यूज कर सकता है, जैसे We are using ChatGPT, AI, Gemini. या ऑब्वियसली विदाउट कोडिंग भी आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप एज्योर के ऊपर जाएं, एज्योर के ऊपर जो है वो आपको उन्होंने डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, प्लस जो है वो ऑटो एमएल, कि विदाउट कोडिंग जो है वो आप अपनी मशीन लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं। या आपके जो मल्टीपल जो है वो एप्लीकेशन है, मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि गूगल ने, जैसे गूगल एआई स्टूडियो है, एक एप्लीकेशन है, आप गूगल पे जब उसको सर्च करते हैं तो अब हमारा पहले ये होता था कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करते तो उसमें ऑलमोस्ट जो है कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी होती, तो 6 to 8 मंथ जो है वो हमें चाहिए होते थे कि अब जो है इसके अंदर ये चीज़ें चेंजिंग करनी है। आप 5 to 10 मिनट के अंदर बैठ के गूगल एआई स्टूडियो ओपन करें, उसको जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट दें और आप ये कहें जी कि मुझे ये इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, आपको विद इन द 5 मिनट आपको वो सारा जो है वो डेटा उसका प्रोवाइड कर लेगा। आप उसको एक्सपोर्ट करें। गेम तो प्रॉम्प्ट जी, देने की सारी है ना, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट अगर आपको सही से देना आता है तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन से एआई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो, मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूं तो इनिशियली मुराद अली शाह साहब ने जो इनिशिएटिव लिया गूगल्स के साथ और टेक वैली पाकिस्तान के साथ, तकरीबन 3000 जो है वो उन्होंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए प्रोफेशनल्स के लिए। और प्लस उन्होंने अपनी जो कैबिनेट है उनको प्रोफेशनल गूगल जेमिनाई एआई की जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई। और प्लस जो है अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी तकरीबन 6000 लोगों को जो है वो एआई या जो इसके रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें जो है उनको सर्टिफाइड कर चुकी है। और मैं डायरेक्टली अगर बात करूं यहाँ पे कुछ ऐसी भी लाइक दिस के पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ जो है वो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव देखें तो वो नेवटेक के साथ मिलके जो है वो इस जो अवेयरनेस है इसको काफ़ी जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ तक, मैं आपको ख़ुद बताऊं कि मैं बेसिकली हेड ऑफ़ एआई पाकिस्तान पीपल पार्टी इस्लामाबाद के साथ भी काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है वो हमारे नैयर हुसैन बहारी साहब और सब्तल हैदर शाह साहब ने अपनी जितनी भी जो टीम है वो प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल्स है, उन सब को जो है वो एआई की प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई। और वो ट्रेनिंग मैंने खुद दी, पूरी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को मैंने ट्रेनिंग दी कि उसमें अगर वो एक बंदा है उसको अगर इट मीन के नहीं आता, ठीक है, वो इट मीन आप यूँ कहें प्रोफेशनल नहीं है, तो वो भी एआई यूज़ कर सकता है। कि आप जो मल्टीपल जो टूल्स हैं जैसे जेमिनाई है, आप क्लाउड है, आप क्लाउड के ऊपर शायद आप काम कर भी रहे हों, आप देखें जस्ट आपने एक प्रॉम्प्ट देना है और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली आपको उसने कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है।
कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर। अच्छा, जिन लोगों को प्रॉम्प्ट देना आता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो तो एआई से काम ले सकते हैं। अगर लेट सपोज एक शख्स को प्रॉम्प्ट देना भी आता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स भी एआई को बताना आता है, वहाँ से वो सीख भी लेता है, उसको भी एआई का कोर्स करना चाहिए या फिर जेमिनी सीखने का कोर्स करना चाहिए? देखिए, अगर जो है वो एक बंदा ऑलरेडी सीख रहा है या उसको जो है वो ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है, तो इट मीन कि ये है कि एडवांस लेवल पे वो जाए, क्योंकि आगे जो है वो हमारा जो दौर है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। मज़ीद जो है वो अपने टास्क को क्या करे, मल्टीपल करके आप जो है वो उससे फ़ायदा लें। ठीक हो गया। लाइक दिस के आप यूँ ठीक भी है, कह- तो सर जी। हमारे पास वक्त कम है, तौसीफ अहमद भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इंटेलिजेंस के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में या फिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, और कहाँ कहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं। उन्होंने इन डिटेल हमारे साथ कन्वर्सेशन की है। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल शब को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।